भारत सरकार के शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हम सबके बीच में, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। बहुत खुशी की बात है कि आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया गया है। बहुत काम किया और आप सब लोगों ने देखा कि पूरे विस्तार से धन सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने कम शब्दों में बोला। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया जोशी जी ने, और बहुत सकारात्मक कदम उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर उठाए हैं। जहां हम बाल वाटिका पहले ही लागू कर चुके हैं, पहले ही उसका औपचारिक उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और हमने एक टाइमलाइन भी इसका तय किया हुआ है, जहां हमने माध्यमिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में, वहीं उच्च शिक्षा में भी आप सब लोगों के द्वारा इसमें काफी काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में और हमारे शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2021वीं सदी के नवीन, आधुनिक और सशक्त और आत्मनिर्भर के भारत के नए आयामों को खोलने वाली है, जिसमें सभी प्रकार का समावेश किया गया है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसे व्यक्तित्व का विकास होगा, कैसे कौशलम होगा, कैसे अन्य काम होंगे, किस प्रकार से शिक्षा होगी, उनका सबका विस्तार से इसमें उल्लेख है। देश के बहुत सारे हमारे ख्यातिप्राप्त जो शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा भारत की नई उम्मीदों और नई आवश्यकताओं की पूर्ति का भी नई शिक्षा नीति को एक माध्यम बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और आने वाले जो नौनिहाल हैं, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन सभी को जहां मिशन कर्मयोगी की संज्ञा दी है, वहीं अमृत काल में ऐसे नौजवान जिनको नई शिक्षा नीति की शिक्षा प्राप्त होकर नए भारत का निर्माण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न और संकल्प है, उसको साकार करने में उन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसलिए ऐसे समय में शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेगी। यदि हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वर्तमान को भी सशक्त बनाना होगा। इसी प्रकार से हमें आने वाली पीढ़ी को और अधिक प्रतिभाशाली अगर हम बनाना चाहते हैं, तो जहां हमें उसके बचपन को ठीक करना होगा, उसकी शिक्षा पर आज से ही कार्य करना होगा। आने वाले कर्णधारों को अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लेना होगा। और वैसे भी भारतीय संस्कृति में शिक्षा का स्थान वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और एक समय था जब भारत शिक्षक के रूप में पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता था। जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं जानती थी, तब हमारे यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, व्यये कृते वर्धितम एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से और दान करने से हमेशा बढ़ता है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हमारे देश में कभी भी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है। एक से एक प्रतिभाएं रही हैं, एक से एक विद्वान शिक्षाविदों ने, विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हमेशा बौद्धिक संपदा को बढ़ाने का काम किया है। कालांतर में भले ही देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं और शासकों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी सबसे अधिक चोट की, इसको तहस नहस कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली कभी भी हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो लोकाचार है, उसका हिस्सा नहीं थी। इसका उद्देश्य केवल और केवल एक सेवक वर्ग को तैयार करना था।
केवल सेवा का माध्यम बनाना था। और उसी दौर में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बना दी गई जिसके बाद से पढ़ाई का अर्थ और लक्ष्य केवल और केवल सेवा और नौकरी प्राप्त करना हो गया था। हमारे देश में बरसों से ऐसा शिक्षा तंत्र लागू था जिसमें कई विद्वान शिक्षाविद अनेकों खामियां उसकी गिना चुके थे। पहले कई दशकों से लगातार ये मांग उठती रही कि नई शिक्षा नीति आनी चाहिए, युवा पीढ़ी द्वारा की जा रही थी, जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अंत में यह काम भी, जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने के लिए कई दशकों से मांग उठती रही। 40,000 से भी ज्यादा लोगों की वहां शहादत हो गई, लेकिन धारा 370 समाप्त नहीं हुई। कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त भी उनके नेतृत्व में हुआ। वहीं आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते यहाँ आए थे और उस समय भी उन्होंने कहा था कि इसका पुनर्निर्माण का कार्य हम करेंगे, लेकिन उस समय स्थिति नहीं बन पाई। लेकिन 1 साल के बाद ही आम चुनाव हुए और आम चुनाव में पूरे देश की जनता ने उनको देश के प्रधानमंत्री का दायित्व दिया। वहीं भगवान जो है शंकर, भगवान भोलेनाथ के जो अनन्य भक्त हैं, उनको वहां पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा और आज भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति, जिसका लंबे समय से हम सबको इंतजार था, नई शिक्षा नीति को लाने का काम भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। और आज नई शिक्षा नीति मोदी जी ने संकल्प लिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए एक हितकारी शिक्षा नीति हमको प्राप्त हुई है और आदरणीय धर्मेंद्र जी उसको पूरे देश के अंदर उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारी ये शिक्षा नीति आधुनिक है, वैज्ञानिक है। इसके केंद्र में इस महान राष्ट्र का सांस्कृतिक आत्मसम्मान और हमारे युवाओं की आत्मनिर्भरता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी कार्यक्रम शुरू हुए हैं उनमें निश्चित रूप से भारत का भाग्य बदलने की सामर्थ्य है। ये हमारे युवाओं के भीतर जो असंख्य उनकी संभावनाएं हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन सभी को साकार करने का साधन भी है। अब से पहले उनके पास जो कभी नहीं था, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमारी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खुल रहे हैं और मेडिकल तक में के जटिल विषयों की पढ़ाई भी अब हिंदी में शुरू हो गई है। भारत के शिक्षा क्षेत्र में आया ये अभूतपूर्व परिवर्तन, उत्तराखंड सरकार इसे हर स्तर पर, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हर स्तर पर संकल्पबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं कि हम इसको स्थापित करेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को सुनिश्चित करने, उनको सामर्थ्यवान बनाने, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। लगातार हम प्रदेश को गति देने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्तमान सत्र 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातक स्तर पर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य में छात्रों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा तंत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हमारी सरकार ने भी कई योजनाओं और अभियानों को गति दी है। आज प्रातःकाल जब आदरणीय धर्मेंद्र जी आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ पर 2-3 विभागों की अलग अलग प्रकार से यहाँ पर समीक्षा की, सारी जानकारी प्राप्त की है। सरकार द्वारा ज्ञान, उद्यमिता, कौशल विकास के संवर्धन हेतु देश के ख्यातिलब्ध जो भी जितने भी संस्थान हैं, उन सभी से हम लोग जहां समझौता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वह भी प्रदेश की तरक्की में आगे आए। प्रदेश को जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारे राज्य की स्थापना का 25 साल पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, तो सारे विभागों को हमने कहा है कि सभी विभाग अपना एक रोड मैप बनाएं, जो 3 साल में कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं को हम धरातल पर उतार सकते हैं,
जिन योजनाओं को हम पूरा कर सकते हैं। और राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष केवल हम वैसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से धूमधाम से न मनाएं, बल्कि जो कार्यक्रम हम लेने वाले हैं, जो मॉडल हम बनाने वाले हैं, जो रोड मैप हम बनाने वाले हैं, वो रोड मैप भी धरातल पर उतरें। और आदरणीय धर्मेंद्र जी भी उस कार्यक्रम में आएंगे, उनको भी हम लोग अभी से आमंत्रित कर रहे हैं कि आएंगे और वो पूरे देश में जाकर कहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों ने इस नई व्यवस्था में अपने 25 साल पूरे होने पर एक ऐसा काम शिक्षा विभाग में किया है कि जो पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आगे जाना जाएगा।